हेयर फॉल, हेयर लॉस आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। और क्या आप जानते हैं लगभग 85% ऑफ मेन एंड 50% ऑफ विमेन एक्सपीरियंस हेयर लॉस। हेयर फॉल क्या सच में एक प्रॉब्लम है या फिर यह एक चेतावनी है, एक अलार्म है? हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। मैं हूं वैद्य सोनल। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन और पिछले 13 साल से मैं इस फील्ड में हूं, आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूं। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने बालों के झड़ने से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाली हूं जिन्हें अगर 30 दिन तक लगातार आप फॉलो कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, आप 10 से 1 पर पहुंच जाएंगे। और ये बात आप लोगों से मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। और ये वीडियो मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें मेरी अपनी हेयर केयर जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, हेल्थ रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे उपाय पहले ही करके थक चुकी हूँ, कुछ असर तो हुआ नहीं है। अगर ये सवाल आपके भी मन में आ रहा है तो इसे 30 दिन का एक चैलेंज मानकर चलिए और 30 दिन तक लगातार इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर केयर जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और आज 35 प्लस होने के बाद भी मेरे हेयर सिल्की हैं, सॉफ्ट हैं। नॉर्मली एक दिन में जितने बाल झड़ने चाहिए उसके अलावा नो हेयर फॉल, नॉट इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। मुझे कभी भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आज आपकी हेयर प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होने वाली है। एक बात मैंने हमेशा लोगों के अंदर देखी है, वो बालों के झड़ने का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि बालों के झड़ने की जो गति होती है उसे दुगनी कर देते हैं। क्योंकि स्ट्रेस हमारे बालों की हेल्थ के लिए, इनफैक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, फिर मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? यहाँ एक बात समझने की जरूरत है। बालों का झड़ना कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है जो हमें सचेत करता है, हमें बताता है कि अब हमें अपने खाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस एक बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने के पीछे, लेकिन जैसे नेहा का बेसिक नेचर पॉजिटिव है, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती है किसी बात की, लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों से उसके बाद लगातार तेजी के साथ झड़ रहे हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वही है हमारा पहला स्टेप। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में इम्पैक्ट बोथ हेयर स्ट्रक्चर एंड हेयर ग्रोथ। बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारी रिसर्चेस से ये प्रूव हो चुका है, अगर हमारे खाने में उन जरूरी पोषक तत्वों की कमी होगी तो ये हमारे बालों के स्ट्रक्चर और बालों की ग्रोथ दोनों को ही इम्पैक्ट करता है। ये 4 वो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी अगर हमारे खाने में होगी तो हमारे बाल तेजी के साथ झड़ने लगेंगे, हमारे बालों का स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा, ड्राई होने लगेंगे, बाल पतले होने लगेंगे। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है आपके बालों के गिरने के पीछे। तो अब आपको करना क्या है, अपने खाने में आपको आयरन रिच फूड जरूर शामिल करना है, वो भी डेली बेसिस पर। इसके लिए आप बीट रूट का जूस ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं, इस समय पर आप गुड़ को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सभी आयरन रिच होते हैं और आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। इसके साथ ही आपको एक सिट्रस फ्रूट भी जरूर लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है जो आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मेरी हमेशा से एक आदत रही है, मैं 15 दिन बीटरूट जूस लेती हूँ, 15 दिन अनार का जूस लेती हूँ और 15 दिन आंवला जूस लेती हूँ। तीनों से ही मुझे विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे मेरे हेयर और मेरी स्किन हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसके हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है जिंक। सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जिंक। इसका मतलब है नए बालों को उगाने में और उनकी ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक का। वैसे तो जिंक ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें मिलता है जैसे रेड मीट, चिकन,
लेकिन इनके अलावा अगर वेजिटेरियन फूड की मैं बात करूं तो नट्स में भी जिंक होता है, डेयरी प्रोडक्ट में जिंक होता है। तो इन सभी को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो इस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, और विटामिन डी का रिच सोर्स होता है सनलाइट। तो आज से ही दिन में धूप में जरूर बैठें, और ध्यान रहे मॉर्निंग की धूप लेना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना। प्रोटीन नए बालों को उगाने में हेल्प करता है, नए बाल की ग्रोथ में हेल्प करता है, बालों को टूटने से बचाता है, बालों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं एग, नट्स, टोफू, इस मौसम में कैरेट, स्पिनच, रागी, ये सभी चीजें प्रोटीन रिच होती हैं। दालें, ग्राउंडनट, इनमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो प्रोटीन रिच डाइट आप जरूर लें। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। आयरन, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन, ये 4 न्यूट्रिशन मुझे अपनी डाइट में बढ़ाने हैं अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन अब दूसरे स्टेप का क्या? दूसरा स्टेप एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, लेकिन हमारे बालों को झड़ने से रोकने के पीछे इसका कितना बड़ा हाथ है, इस बात को कई साल पहले ही आचार्य चरक ने आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में बताते हुए कहा था, ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशः प्रपतन्ति च। इस श्लोक का अर्थ, जो भी व्यक्ति अपने सिर पर नियमित रूप से तेल धारण करेगा उसे खालित्य यानी कि बाल्डनेस, पालित्य यानी असमय बालों का सफेद होना, ये दोनों ही रोग कभी नहीं होते हैं। इसके साथ ही बाल गिरते नहीं हैं, बालों की जड़ मजबूत होती है और बाल अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं और बाल हमेशा काले रहते हैं। और यही है हमारा सेकंड स्टेप। आपको नियमित रूप से हर रोज अपने बालों में तेल लगाना है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं तो महीने में 2 बार जरूर तेल लगाती हूँ, फिर भी बाल झड़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, महीने में 1 बार या 2 बार तेल लगाकर उन्हें लगता है बस हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप बादाम के पोषण लेना चाहते हैं और महीने में 2 या 3 दिन बादाम खाकर आप सोचते हैं पूरा महीने के लिए आपका पूरा हो गया, पूरे पोषण आपको बादाम के मिल गए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, आपको हर रोज 4-5 बादाम खाने होते हैं अगर आप उसके पोषण प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी तरह से तेल आपको अपने बालों में हर रोज लगाना जरूरी होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर आप हर रोज तेल नहीं लगा सकते तो एक दिन छोड़कर आप अपने बालों में ऑयल मसाज जरूर करें। अब देखिए किस तरह का तेल हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है। ब्राह्मी आंवला तेल, जिसका आयुर्वेद में वर्णन है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने इसे बनाने का तरीका भी बताया है। ये तेल आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तेल को बनाइए और रोज अपने जड़ों में, बालों की देखिए लेंथ में आप को तेल यहाँ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ बालों की जड़ों में तेल लगाना होता है। और हमेशा ध्यान रखिए तेल सिर्फ उतना लगाना होता है जो एक बार शैम्पू करने पर निकल जाए। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा तेल अपने बालों में लगा लेते हैं और उसके बाद 2 से 3 बार शैम्पू करने के बाद वो तेल निकलता है, जिसकी वजह से जो पोषण मिलना था वो पता नहीं मिला या नहीं, लेकिन बालों में ड्राइनेस जरूर आ जाती है। ब्राह्मी आंवला तेल से आपको न सिर्फ तेल का पोषण मिलता है बल्कि ब्राह्मी और आंवला का पोषण भी प्राप्त होता है, जो आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, समझ गई। मुझे बालों में तेल लगाना है, हर रोज लगाना है, मुझे न्यूट्रिशन, अपने पोषण का ध्यान रखना है। लेकिन अब तीसरे स्टेप का क्या? तो चलिए अब जान लेते हैं लास्ट और थर्ड स्टेप कौन सा है। बेसिकली तो ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जिसका आयुर्वेद में वर्णन आया है निदान परिवर्जन के नाम से। इसका मतलब होता है जो भी बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारण है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उनको पूरी तरह से स्टॉप कर देना। किसी भी बीमारी का इलाज 100% सक्सेसफुल तभी होता है जब हम ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी उसके निदान है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उनको हम पूरी तरह से स्टॉप कर दें। बालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है हीट से और केमिकल से। हीट चाहे वो सनलाइट की हो, चाहे वो हेयर ड्रायर की ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की हीट हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये बालों की जड़ों को कमजोर बनाती है, जिससे बाल बहुत तेजी के साथ झड़ने लगते हैं। तो अब क्या मैं अपने बालों की कोई स्टाइलिंग ही ना करूं, ऐसे ही पार्टी में चली जाऊं? बिल्कुल करिए, लेकिन वो हेयर स्टाइल चूज करें जिनमें हीट की जरूरत ना पड़े, अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहती हैं और हेयर फॉल को रोकना चाहती हैं।
एक छोटी सी हैबिट है लेकिन मैंने हमेशा ये अप्लाई करी है। बालों को सुखाने के लिए भी मैं कभी भी हेयर ड्रायर का यूज नहीं करती, नॉर्मली ही बालों को सूखने देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल आज भी हेल्दी बने हुए हैं। अच्छे बालों की चाह में अननेसेसरी केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स अपने बालों पर यूज करने से बचिए। केमिकल शैम्पू में भी होते हैं, केमिकल कंडीशनर में भी होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पर करने लगेंगे तो आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर शैम्पू यूज नहीं करना है, कंडीशनर यूज नहीं करना है, तो क्या तेल लगाकर बालों को ऐसे ही छोड़ देना है? शैम्पू के लिए देखिए, आप कोशिश करें हर्बल शैम्पूज यूज करें जिसमें केमिकल बहुत ही कम होते हैं या नहीं होते हैं। इसके अलावा आप घर पर भी शैम्पू बना सकती हैं आंवला, रीठा और शिकाकाई से। उस शैम्पू को आप अपने बालों पर यूज कर सकती हैं। ओके, वाओ, मैं समझ गई। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 प्रॉपर ऑयलिंग, नंबर 3 प्रिकॉशन। 3 steps 30 days is equal to 100% result healthy hair। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स मैंने हमेशा फॉलो करे हैं और मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। अपने न्यूट्रिशन का हमेशा ध्यान रखा है, प्रॉपर ऑयलिंग मैंने हमेशा करी है, और थर्ड प्रिकॉशन, केमिकल, पोल्यूशन, डस्ट और इसके साथ ही अननेसेसरी हेयर प्रोडक्ट, हेयर ट्रीटमेंट, इन सभी से दूर रखा है मैंने अपने हेयर को। और इस तरह से अगर आप भी यही करेंगी तो अपने हेयर को आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बना लेंगी और हेयर फॉल पूरी तरह से रुक जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह की आयुर्वेदा रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।